जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए हम सभी मिलकर महिलाओं के पसंदीदा व्रत करवा चौथ के विषय में जानते हैं। करवा चौथ का व्रत किस तरह किया जाता है और क्या है इसकी पूजन विधि और इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, तो आइए हम सभी करवा चौथ के विषय में जानते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए माता करवा यानी मां गौरी का विशेष पूजन अर्चन करती हैं, निर्जला व्रत धारण करती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के साथ पतिदेव को छलनी से देखती हैं। उसके बाद व्रत का समापन करती हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह करवा चौथ की शुरुआत हुई। तो करवा चौथ का व्रत सबसे पहले पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था और इस व्रत को करने से पांचों पांडवों को महाभारत में विजयश्री मिली। जानते हैं करवा चौथ के दिन हम सभी जो माताएं रहती हैं वो चंद्रमा का दर्शन करती हैं। तो क्या आप जानते हैं चंद्रमा का ही दर्शन क्यों किया जाता है? तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। चंद्रमा का दर्शन इसलिए किया जाता है सज्जनों, क्योंकि वास्तव में हम चंद्रमा का दर्शन नहीं करते, बल्कि चंद्रदेव के पास अमृत का कलश है और उस अमृत के कलश में जो भगवान गणेश का मस्तक है, उस भगवान गणेश के मस्तक की पूजा करते हैं। तो भगवान गणेश का जो मस्तक है, जिन्हें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था और बाद में फिर हाथी का मस्तक लगाया गया, जिन्हें हम गजानन कहते हैं। तो जो भगवान गणेश का पुराना वाला मस्तक है, जो विनायक वाला मस्तक है, वही मस्तक गया चंद्रदेव के पास। चंद्रदेव के पास है अमृत का कलश और उस कलश में कोई ढक्कन नहीं है, कोई श्रीफल नहीं है। तो वह श्री गणेश का वह मस्तक कटकर चंद्रमा के पास अमृत के कलश के ऊपर श्रीफल की तरह रख गया और उसी दिन से ये वरदान भी दिया गया कि करवा चौथ के दिन जो भी सुहागन स्त्रियां दिन भर व्रत रखेंगी और शाम को चंद्रोदय के साथ छन्नी से मेरे इस विनायक रूप का दर्शन करेंगी तो उनके पति की लंबी आयु होगी। तो इस तरह हम चंद्रमा के पास जो अमृत के कलश के ऊपर श्री गणेश का मस्तक होता है, तो उस श्री गणेश के मस्तक का हम दर्शन करते हैं। करवा चौथ के विषय में और भी अनेक पौराणिक उपाख्यान हैं। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। विशेष रूप से जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो इस व्रत को करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो जानते हैं करवा चौथ के लिए हम क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले तो हम पूजा की थाली तैयार करते हैं और उस पूजा की थाली में एक तरफ करवा, 7 सीके और 14 चावल के, गेहूं के या बाजरे के दाने ले सकते हैं। साथ ही साथ एक जल का कलश लें और उस थाली में आप चंद्रदेव को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। साथ ही साथ 2 मिठाइयां रखें, उसमें दीपक रखें, अगरबत्ती रखें, साथ ही साथ रोली, कुमकुम, अक्षत रखें और शाम को इस बार 8:07 पर चंद्रोदय का समय माना जाता है। तो इस तरह चंद्रदेव की पूजा करें, उन्हें अर्घ दें। फिर अर्घ देने के बाद करवा माता की कथा सुने और करवा माता की कथा सुनने के बाद चंद्रदेव का दर्शन करें। फिर उसी छन्नी से दीपक रख के पतिदेव का दर्शन करें और वही जो 14 दाने थे उसी करवे में आप डालें और 14 दानों को करवे में डालकर कई लोग इस व्रत को ऊपर ही चंद्र दर्शन के साथ पतिदेव के हाथों जल ग्रहण करके इसे वहीं पर तोड़ लेते हैं और कई लोग नीचे आकर परिवार के साथ इसे तोड़ते हैं। तो आपके यहाँ जो भी विधान हो, जो भी रीति रिवाज हो, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत करवा नाम की एक बहन थी जिनके 7 भाई थे और 7 भाई अपनी बहन करवा से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन होता यह है कि करवा चौथ के दिन उनकी बहन करवा ने निर्जला व्रत रखा। शाम का वक्त हुआ, करवा को भूखा प्यासा देखकर भाइयों से नहीं रहा गया और भाइयों ने कृत्रिम चंद्रमा बना दिया। एक दीपक लिया और दीपक को बरगद के पेड़ के पीछे से दिखा दिया और करवा से कहा कि बहन चंद्रोदय हो चुका है। करवा को कृत्रिम यानी नकली चंद्रमा दिखाकर दर्शन करा दिया और करवा ने नकली चंद्रमा का दर्शन किया और व्रत तोड़ दिया, जिससे उसके पति के ऊपर संकट आया। लेकिन मां करवा की कृपा से उस
संकट से भी उसे निवृत्ति मिली। तो कहने का मतलब मेरा ये है, करवा चौथ में विशेष विधि विधान पूजा का विधान ध्यान देना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं, आजकल मॉडर्न युग है तो माताएं तरह तरह के हाथों में मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, तरह तरह की ड्रेसअप को कैरी करती हैं, पहनती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि करवा चौथ के दिन लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र माताएं जरूर पहने। साथ ही साथ काले रंग को अवॉइड करें, काले रंग का कोई भी वस्त्र धारण ना करें, क्योंकि ये पूजा में हम जो पूजा करते हैं वो धर्म के लिए करते हैं। धर्म में कोई भी पूजा में काले रंग के वस्त्रों का निषेध है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दिया जाए कि करवा चौथ के दिन कोई भी सुहागन स्त्रियां सफेद रंग के कपड़े भी ना पहने, क्योंकि सफेद रंग के वस्त्रों को विधवा का स्वरूप भी माना जाता है। तो हम आज के कल्चर के अनुसार भी इसको मनाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और भी ऐसी जानकारियों के लिए आप सभी हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।